आइए देखते हैं पंकज आर्या की एक रिपोर्ट। आजाद भारत का सबसे बड़ा हत्याकांड खारसवा गोलीकांड 1 जनवरी 1948। नमस्कार, जय जोहार। मैं पंकज आर्या फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूं। इस वक्त मैं खारसवा के शहीद बेदी में मौजूद हूं। आज जब 1 जनवरी को पूरा देश और दुनिया खुशियां मना रहा है, उल्लास मना रहा है, एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहा है, बधाई दे रहा है, ऐसे में पूरा इस क्षेत्र के लोग आज शहीद बेदी में मौजूद है। ये भारत आज़ादी के बाद वो काला दिन 1 जनवरी 1948 जब हजारों आदिवासियों के ऊपर पुलिस की गोलियां चली और आदिवासियों को मौत के घाट उतार दिया गया। मैं आपको बताऊं कि ये पूरा घटनाक्रम 1 जनवरी 1948 को उस समय तत्कालीन उड़ीसा राज्य में खारसवा और सरायकेला जिले को इस रियासत को उड़ीसा में विलय करने की बात के विरोध में आदिवासी भाई लगभग 30,000 की संख्या में इस खारसवा हाट में मौजूद थे। और उस दौरान जयपाल सिंह के आह्वान पर, जयपाल सिंह मुंडा मारांगोम के आप लोग सभी जानते होंगे, झारखंड के आदिवासी के अगुवा रहे हैं, उनके आह्वान पे यहाँ जमा हुए थे। हालांकि किसी कारणवश यहाँ पे जयपाल सिंह मुंडा नहीं पहुँच पाए, लेकिन एक बड़ा पुलिस के साथ झड़प होने के कारण यहाँ पे गोलियां चली, तोपें चली, जिसकी वजह से यहाँ पे हजारों आदिवासियों की जानें चली गई। हालांकि सरकारी आंकड़े भी उपलब्ध नहीं है यहाँ पे कि आखिर कितने आदिवासियों की जानें गई है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे इस हाट में एक कुआं, जो ये शहीद बेदी है, इसी जगह पे, यहीं पे एक कुआं था जहाँ पे आदिवासी भाइयों को के लाशों को, उनके शव को दफना दिया गया, उन्हें पाट दिया गया। तब से श्रद्धांजलि अर्पित करने का यहाँ पे रिवाज है और हजारों की तादाद पे यहाँ पे आदिवासी भाई लगातार पहुँचते हैं। आज यहाँ पे कांग्रेस के कालीचरण मुंडा भी यहाँ पे पहुँचे हैं, वे भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, उनसे भी हम लोग बातें करेंगे। मैं आपको बताऊं कि ये घटना के बाद इस क्षेत्र के महाराजा और पूर्व सांसद देव सिंह देव ने बताया था कि द मेमोर ऑफ बाइगन एरा अपनी किताब में बताया था 2000 से अधिक आदिवासियों की जानें उस दौरान गई थी। इस काले अध्याय को आजाद भारत में सबसे बड़ा कांड बताया गया, गोलीकांड बताया गया। इसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जो कि तत्कालीन समाज सेवी थे, और उन्होंने भी अपने वक्तव्य में ये बताया था, उन्होंने इसे जालियांवाला बाग के हत्याकांड की तुलना बताया गया था कि उस दौरान ये बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था। मैं आपको बताऊं कि इस घटना के बाद आदिवासी भाई लगातार हर साल 1 जनवरी को यहाँ पे उपस्थित होते हैं, हजारों की तादाद में। आप हमारे पीछे देख भी रहे होंगे, चारों ओर पार्क में भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रहा है। विशाल जनसभा यहाँ पे जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पे पहुंची हुई है। मैं आपको बताऊं कि इस घटना के बाद लगातार इस क्षेत्र में जो है वो आक्रोश का माहौल आज के दिन में रहता है, न कि आज 1 जनवरी का उल्लास का माहौल रहता है। लोग नम आंखों से यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बने रहिए आप आर्या न्यूज़ झारखंड में। मैं पंकज आर्या आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ खारसवा के शहीद पार्क के इस शहीद बेदी से। धन्यवाद। सर, आज पहुंचे हैं आप शहीद बेदी में, क्या कुछ कहना होगा? आज श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे हैं, कहने का तो बहुत है। दुनिया आज खुशी मना रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में आज हम लोग बहुत दुखी के रूप में मनाते हैं। हमारे इस क्षेत्र के हमारे पूर्वज लोग, बहुत से आदिवासी लोग, मूलवासी लोग क्षेत्र को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए यहाँ पर आज अपना बलिदान दिए हैं। आज उन्हीं लोग को श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग सब उपस्थित हैं। क्या कहना होगा 1 जनवरी 1948 का वो काला दिन, हजारों आदिवासियों की जानें गई, सरकारी आंकड़े भी मौजूद नहीं है, क्या कहना होगा? आंकड़े तो उपलब्ध है, आंकड़े उपलब्ध है, सरकार के यहाँ रिकॉर्ड है। कम से कम 2000 से कम आदिवासी लोग नहीं मारे गए थे, उपलब्ध है। और आज के दिन बहुत ही दुख का दिन है भाई, कि आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, उन लोग को याद करने के लिए, उन लोग को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हैं। सरकार में आप लोग हैं, क्या सुविधाएं उपलब्ध होगी शहीद परिवारों को? सरकार में है, उपलब्ध है। अब देखिए, आप तो अभी हम लोग पता लगा रहे हैं कहाँ किसको क्या उन लोगों को सुविधा दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं। वाकई आज़ाद भारत के इतिहास का सबसे काला अध्याय उस वक्त जुड़ गया जब एक तरफ पूरी दुनिया के साथ कदम ताल करते हुए भारत आज़ादी के बाद अपना पहला नववर्ष के जश्न में डूबा था, दूसरी ओर अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हजारों आदिवासी भाई पुलिस की गोलियों से अपना सीना छलनी कर रहे थे। खारसवा हाट में खारसवा सरायकेला रियासत के उड़ीसा राज्य में विलय का विरोध कर रहे आदिवासी भाइयों के रक्त से हाट लाल हो रहा था और इधर पूरा देश नए साल के रंग में सरोवर था। इस घटना के बाद आदिवासी भाइयों के रक्त रंजित लाशों को कुएं में डालकर
मिट्टी डालकर पाट दिया गया और यही कुआं आगे चलकर शहीद बेदी कहलाई, जहां प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को पूरे सरायकेला खारसवां क्षेत्र के लाखों लोग नम आंखों से शहीद बेदी पर पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। प्रभात खबर के वरिष्ठ पत्रकार कार्यकारी संपादक अनुज कुमार सिन्हा अपनी पुस्तक झारखंड आंदोलन के दस्तावेज शोषण, संघर्ष और शहादत में एक अध्याय में लिखते हैं, मारे गए लोगों की संख्या के बारे में बहुत कम दस्तावेज उपलब्ध हैं। वहीं पूर्व सांसद और महाराजा पी.के. देव अपनी पुस्तक मेमोयर ऑफ ए बायगन एरा के मुताबिक इस घटना में 2000 से अधिक आदिवासी भाई मारे गए थे। कलकत्ता से प्रकाशित एक अंग्रेजी अखबार स्टेट्समैन घटना के तीसरे दिन 3 जनवरी को प्रकाशित अंक में इस घटना से संबंधित एक खबर छापी थी, जिसका शीर्षक था 35 आदिवासी किल्ड इन खारसवां। इसमें लिखा गया था 30,000 से अधिक आदिवासियों के ऊपर पुलिस की गोली चली थी। उस अंग्रेजी अखबार ने लिखा था कि सरायकेला खारसवां के लोग उड़ीसा में सरायकेला खारसवां के विलय का विरोध खारसवां हाट में कर रहे थे, जिसके बाद यह घटना घटी थी। वहीं समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने घटना की तुलना जालियांवाला बाग हत्याकांड से की थी। आज फिर एक बार 1 जनवरी 2023 को जहां पूरी दुनिया के साथ हमारा देश भारत भी कदम ताल करता हुआ पूरे जश्न में डूबा है, नववर्ष का जश्न मना रहा है। ऐसे में सरायकेला खारसवां के लाखों लोग शहीद बेदी पर पहुंचकर पुष्प अर्पित कर रहे हैं, अपने शहीदों की कुर्बानियों को याद कर रहे हैं। आर्यन न्यूज झारखंड भी आज उन्हें शहीद बेदी पर पहुंचकर पुष्प अर्पित किया है, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया है। पंकज आर्य की पूरी रिपोर्ट खारसवां से, आर्यन न्यूज झारखंड, खबर आप तक। न्यूज झारखंड खबर आप तक में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही सच्ची और प्रामाणिक खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।